जय श्री राम। दोस्तों, साल 2025 की श्रावण मास की एकादशी 21 जुलाई 2025 को आ चुकी है और ये रोहिणी नक्षत्र के साथ इस बार आई है, जो कि हनुमान जी की सबसे फेवरेट नक्षत्र है। और इस समय की गई थोड़ी सी भी पूजा या साधना आपको सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचा सकती है और अपनी मनवांछित इच्छाओं को आप उनसे पल भर में ही पूर्ण करवा सकते हैं। इसलिए 21 जुलाई की इस तिथि को अपने हाथों से बिल्कुल खाली मत जाने दीजिएगा। छोटी सी पूजा विधि लगेगी और आप अपनी हर इच्छा को मात्र 24 घंटे के अंदर पूर्ण करवा सकते हैं। इसमें समय की बाधा रहने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जिस समय मैं आपको बताऊंगी उसी समय ही आपको हनुमान जी की इस दिन पूजा करनी है, जिसके बाद आप अपने जीवन के हर एक प्रकार के संकटों से तो मुक्ति पाएंगे ही साथ अपनी मनवांछित इच्छाओं को भी पूर्ण करवा सकते हैं। ऐसे में चाहे आपको नवग्रह की पीड़ा सता रही है, सरकारी नौकरी की आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन कुछ नंबर से आप हर बार रह जा रहे हैं, यानी कि मेहनत तो भरपूर कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है, व्यापार की गिरावट हो रही है या फिर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, नौकरी में कोई बाधा आ रही है या फिर शादी विवाह से जुड़ी कोई भी समस्या है, बार बार शादी फिक्स होकर कैंसिल हो जा रही है, टूट जा रही है, तो ऐसे में एकादशी की स्थिति को अपने हाथ से खाली मत जाने दीजिएगा। क्या करना होगा, कितने बार करना है और कैसे कैसे करना है, संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हाथ जोड़कर निवेदन है कि हनुमान जी की इस वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद जिस मनोकामना के लिए आप हनुमान जी का साथ पाना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना जरूर लिखिए। ये चीज मैं अपनी हर वीडियो में आप सभी से इसलिए कहती हूँ क्योंकि जहां पर भी सभी लोग एक साथ अपनी अर्जी लगाते हैं वो जगह अपने आप ही सिद्ध हो जाती है और ऐसे में वहां पर श्री राम और हनुमान की उपस्थिति बिल्कुल अनिवार्य हो जाती है और आपकी मनोकामना पूर्ण होने के चांसेस 1000 गुना से ज्यादा बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ जब आप कोई कमेंट करते हैं तो उस कमेंट्स को बाकी की जो पब्लिक है, यानी कि सब्सक्राइबर्स हैं या फिर मैं खुद भी उन कमेंट्स को पढ़ती हूँ और कोई नहीं जानता कि कब किसके मुख में सरस्वती सवार हो और आपकी वो मनोकामना जो है वो ऐसे ही पल भर में कहने भर से ही पूर्ण हो जाए। इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी मनोकामना जरूर लिखा कीजिए। तो देखिए, जो मैं बात कर रही थी कि एकादशी की तिथि पड़ रही है, तो इस दिन आपको कुछ सामग्री लगेगी जिससे कि आप हनुमान जी को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस दिन आपको लाल रंग के ही पुष्प अर्पित करने हैं, यानी कि सिर्फ गुलाब या गुड़हल 2 ही पुष्प हैं जो कि एकादशी तिथि के दिन हनुमान जी को आपको अर्पित करना है। इसी के साथ एक नारियल लेना होगा, पीले रंग का जो सिंदूर आता है वो लेना है और चमेली का तेल लीजिएगा। साथ ही में गुड़ चने का भोग ले सकते हैं या फिर लड्डू का भोग ले लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समय की, जैसे कि मैंने आपको बात की कि समय सीमा इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होने वाली है, तो आपको सुबह में 5:45 से लेकर सुबह के 7:30 बजे के बीच में ये प्रार्थना करनी है, यानी कि ये पूजा करनी है, या फिर आप रात्रि काल में इस पूजा को कर सकते हैं। रात में आपको 9 बजे के बाद करना है। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप पूजा करें, चाहे वो सुबह के समय कर रहे हो या फिर रात में कर रहे हो, आपको नहा धोकर ही बैठना है। लाल रंग के ही यहाँ पर आपको वस्त्र धारण करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस पूजा विधि के लिए समय की पाबंदी रखना, नियम का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो समय मैंने आपको बताया है उसी समय पर ही आपको पूजा करनी है और नहा धोकर ही आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके ही बैठना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास सुबह के समय में समय का अभाव है, आप शाम के समय में पूजा करना चाह रहे हैं तो सुबह में आपने नहा लिया और शाम को वैसे ही पूजा करने बैठ गए। जी नहीं, जिस समय आप इस पूजा विधि के लिए बैठेंगे उस समय स्नान करना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। स्नान करने के बाद हो सके तो लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण कर लीजिए। काला और नीले रंग का वस्त्र नहीं पहनना है। अगर आपके पास लाल नहीं है तो कोई दूसरा वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काला और नीला मत पहनिएगा। ठीक है, इसके बाद आपको एक चौकी लेनी है। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा दीजिए। वहां पर हनुमान जी की प्रतिमा या मूर्ति रखिए। बैठे हुए हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा ही रखनी है, खड़े हुए हनुमान जी की पूजा नहीं करनी है आपको। और अगर आपके पास पंचमुखी हनुमान जी है तो आप उनको भी वहां पर विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी है
आपको वहां पर घी या फिर तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। ये जो दिया है ये आपके पूजा का साक्षी होने वाला है, इसलिए सबसे पहले आप वहां पर दिया या दीपक को जला दीजिए। इसके बाद में आपको जल लेना है, 1 गिलास में जल भरकर आपको रखना है, उसमें आपको डालनी है 3 लौंग। ठीक है, ये जो जल है इस पूजा विधि के बाद आपको पूरे परिवार के साथ ग्रहण करना है, और जो 3 लौंग है उनका आपको क्या करना है ये मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। तो आपको 1 गिलास में पानी भर लेना है, इसके अलावा 1 लोटा जल भी आपको लेना है, और इस जल से आप हनुमान जी को स्नान करवाइए। इसके बाद उन्हें वस्त्र धारण करवाइए। देखिए, जैसे जैसे हम अपने जीवन में करते हैं वैसे ही हमें अपने भगवान की भी पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हम स्नान करते हैं, उसके बाद में हम वस्त्र धारण करते हैं। तो आप कलावा का जो वस्त्र है उन्हें हनुमान जी को धारण करवाइए। इसके बाद उन्हें जनेऊ पहनाएं, उनको टीका कीजिए, और इसके बाद ऑरेंज रंग का जो सिंदूर है उसमें चमेली का तेल मिलाकर उन्हें चोला पहनाइए, यानी कि उनके दोनों पैरों पर और मस्तक पर आपको जो है ये चोला पहनाना है। इसके बाद में आपको जो मैंने बताया कि गुड़हल का फूल और गुलाब का जो पुष्प है वो ही आपको इस दिन एकादशी तिथि के दिन लेना है, और पान के पत्ते के ऊपर आपको गुड़हल या गुलाब के फूल को रखकर हनुमान जी महाराज को अर्पित कर देना है। ठीक है, वहीं पर आपको एक नारियल लेना है। नारियल को अपनी मनवांछित इच्छा बोलते हुए उसके ऊपर में आपको 11 रुपए बांध देने हैं, और कलावा से उस नारियल को भी बांध देना है और वहां पर रख देना है। इसके बाद जितने भी पुष्प वगैरह और भी हैं आपके पास तो वो अर्पित कीजिए। इस दिन आप तुलसी पत्र नहीं तोड़ेंगे, इस चीज का खास रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकादशी की तिथि है तो हो सके तो 1 दिन पहले तोड़ लीजिए, अन्यथा आपको इस दिन जो है तुलसी पत्र नहीं तोड़ना है। गुड़ चने का भोग लगाइए, केले का भोग लगाइए, और आप चाहें तो लड्डू का भोग भी यहाँ पर लगा सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू भी बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब आपको वहीं पर ही बैठकर हो सके तो आप संकल्प जब लेंगे तब अपनी मनोकामना बोल दीजिए, और अगर आपके पास में भोजपत्र है तो आप भोजपत्र के ऊपर हरे रंग के पेन से, जी हाँ ध्यान रखिएगा, हरे रंग के पेन से आपको सबसे पहले जय श्री राम लिखना है। उसके ऊपर जय श्री राम लिखने के बाद में नीचे में आपकी जो मनोकामना है वो आपको लिखनी है। जैसे अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको प्रेजेंट टेंस में उस भोजपत्र के ऊपर अपनी मनोकामना लिखनी है कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है, और अब हनुमान जी की कृपा से मैं अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा खुश हूं, मेरी इतनी पेमेंट है। इस प्रकार से आपके जो भी भाव हैं, जो मनोकामना पूर्ण करवाना चाहते हैं उसे प्रेजेंट टेंस में लिखिए, और अंत में आपको ओम हम हनुमते नमः इसी पर भोजपत्र के ऊपर ही लिख देना है। तो इस प्रकार से भोजपत्र पे आप लिख दीजिए। अगर आपके पास भोजपत्र नहीं है तो ऐसे में संकल्प के दौरान ही आपको अपनी मनोकामना को लिख देना है, या फिर वहां पर आपको बोल देना है। संकल्प के लिए आप क्या करेंगे, अपने हाथ में थोड़े पुष्प अक्षत लेंगे, थोड़ा जल लेंगे, और उसके बाद में आपको वहीं पर अपनी मनोकामना बोलनी है, और जो आप चाहते हैं हनुमान जी महाराज से उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो वो आपको वहां पर बोल देनी है। उसके बाद जो आपने संकल्प लिया है उसे वहां पर समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आपको वहीं पर बैठकर ही 11 या 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और वहीं पर बैठे बैठे ही आपको इसके तुरंत बाद ही 11 या 21 बार ही बजरंग बाण का पाठ करना है, और इसके तुरंत बाद ही 11 या 21 बार ही आपको राम स्तुति करनी है। ये तीनों चीज आपको इस एकादशी तिथि पर करनी है, क्योंकि श्रावण मास की एकादशी है और रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा है। ये अपने आप में ही ऐसा खास दिन होने वाला है जो आपकी मनवांछित इच्छाओं को पल भर में ही पूर्ण करवा दे, क्योंकि ये दिन आपको सीधे हनुमान जी के हृदय तक पहुंचाता है, जिसके वजह से वे आपकी मनोकामना सबसे पहले सुनते हैं। देखिए, हनुमान जी हमारे परम पिता हैं, और भगवान शंकर का ये महीना है। हनुमान जी और हर हर महादेव बोलते हुए अपनी मनवांछित इच्छाओं को इस बार पूर्ण करने से बिल्कुल खाली हाथ मत जाने दीजिएगा। आपको वहीं पर बैठकर ये तीनों पाठ करने हैं, और इसके बाद में आपको वहीं पर बैठकर हनुमान जी की आरती करनी है, और फिर इसके बाद में आपको वहां पर माफीनामा भी लगाना है, यानी कि इस पूजा पाठ में जो भी त्रुटि हो उसके लिए आप हनुमान जी से क्षमा याचना जरूर कर लीजिएगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, इस दिन मांस मदिरा का सेवन आप नहीं करेंगे। एकादशी की तिथि है तो चावल का सेवन भी इस दिन नहीं किया जाता है। इस तरह से आपको ये संपूर्ण विधि करनी है,
और आप देखिएगा कि कैसे पल भर में ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इतना ही नहीं, ये नौकरी, व्यापार, संतान प्राप्ति, सुख संपत्ति, घर में कोई कलेश चल रहा है, कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, नया घर लेना चाहते हैं, या फिर किसी को विदेश जाने की इच्छा है, या कैसी भी मनोकामना है, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज के लिए भी कई सारे लोग इन उपायों को करते हैं। और आपके जो कमेंट्स आते हैं ना दोस्तों, आप कृपया करके जरूर किया कीजिए आपको इनसे क्या फल मिले हैं। इससे दूसरे लोगों की बहुत मदद होती है। और मैं आपके जो कमेंट्स होते हैं, आपकी सक्सेस स्टोरी होती है, मैं अपने चैनल पर पोस्ट भी करती हूँ, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर किया कीजिए। इसके अलावा आज का प्रश्न भी रहने वाला है, जैसा कि अपने हर वीडियो में आजकल मैं पूछने लगी हूँ आप लोगों से प्रश्न। तो आज का प्रश्न ये है, राम के वनवास जाते समय कौन सी राक्षसी ने उनका रास्ता रोका था? इस प्रश्न का जवाब आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम और अपने गांव या शहर के नाम के साथ दीजिएगा, ताकि आपका जो नाम है वो मैं अपने स्क्रीन पर या फिर पोस्ट में डालकर बता सकूं। बाकी सब्सक्राइबर्स भी ज्यादा से ज्यादा इस प्रश्न का जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।